जी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ था, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप जो है आप पार्ट 1 और 2 ज़रूर देख लें, ताकि पार्ट 3 को समझने में आप लोगों को आसानी हो, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का मैं देने जा रहा हूँ। फिर इसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्ट करूँगा, पार्ट 4 और 5 के बाद में स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। छोटे छोटे पार्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि सबको समझने में दिक्कत ना हो। इसमें लुसेंट, ठीक ना, लुसेंट प्लस मैंने ऐड किया हुआ है लक्ष्मीकांत, ठीक। आगे मेरे आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा लक्ष्मीकांत मैंने ऐड किया हुआ है। एम लक्ष्मीकांत की बुकों का निचोड़ है, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिसको नरेंद्र कुमार के बुकों से मैंने निचोड़ा हुआ है। सब कुछ आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में टाइम टू ड्राफ्ट का टाइम जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे बनाने में, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल डे जिसको कहते हैं 26 नवंबर को, यानी कि संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये मेरे दूसरे वीडियो में होगा, वो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म, संविधान सभा का गठन कब होता है, तो संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 में होता है, और पहली मीटिंग में 207 मेंबर थे। 207 मेंबर से पहली मीटिंग में 9 वुमेन थी। बहुत सारे बीए एलएलबी के बच्चों के एग्ज़ाम में आते हैं, और एलएलबी के इंटर एग्ज़ाम में आते हैं, या फिर और भी अदर एग्ज़ाम में आते हैं एसएससी वगैरह के, कि फर्स्ट टाइम पे जो है विमेंस थी, यानी कि औरतें थी पहली बार में संविधान सभा में, कितनी औरतों ने मीटिंग जो है हेल्ड किया था, तो वो किया था 9 मेंबर्स ने, ठीक है ना। उसके बाद जो थे हमारे में 12 वुमेन मेंबर हो गई थी, ठीक। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, किसी भी एग्ज़ाम में हो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन पूछता है, इन कमिटीज़ कौन कौन सी थी, कॉन्स्टिट्यूशन में कमिटीज़ कौन कौन सी और उसके हेड कौन कौन थे, ठीक है ना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको पारो कमेटी कहते हैं, इसमें 7 मेंबर थे, और ये सबसे बड़ी कमेटी मानी जाती है। सबसे बड़ी कमेटी थी ड्राफ्ट करना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक ढांचा देना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कैसे और कैसे बनेगा, ठीक है ना। इसके हेड थे भैया अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हेड थे इसके। यूनियन पावर कमीशन जो था, यानी कि कमेटी जो था यूनियन पावर या संघ की शक्तियों के बारे में, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी और स्टेट कमेटी, ये जो 3 कमेटी थे इनके हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। मैंने सेपरेट इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को इजीली समझ आए, कि अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े कि जवाहरलाल नेहरू इनका भी किया इनका भी किया, सीधा उनके नाम के सामने लिख दो, ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने, इन्होंने ये जो हेड थे कॉमन कमेटी ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर, जो रूल्स नियम एंड कायदे कानून के जो हेड थे कमेटी के, राजेंद्र प्रसाद थे। स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे, ठीक है ना। फाइनेंस स्टाफ कमेटी के हेड थे, और एडहॉक कमेटी एंड फ्लैग नेशनल, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तीनों से तो क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है ना। इन तीनों से क्वेश्चन नहीं पूछता, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि एडहॉक कमेटी ऑन फ्लैग नेशनल, यानी कि जो भारत के झंडा से रिलेटेड जो थे, हमारे ध्वज से रिलेटेड जो कमेटी बनी थी उसके हेड कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। इसके बाद जो छोटी मोटी और कमेटियाँ थी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फंक्शन कमेटी की, कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि संविधान सभा कैसे वर्क करेगा, उसका कार्य क्या होंगे, उसके जो हेड थे जीवी मालवंकर, ठीक है ना, जीवी मालवंकर। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। जीवी मालवंकर सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट रहे हैं, कौन, जीवी मालवंकर जी। पढ़ लेंगे आगे हम। फंडामेंटल राइट्स एंड सब कमेटी, यानी कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो कमेटी था उसके जीवी कृपलानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कमेटी में जीवी कृपलानी उनके हेड थे। एडवाइजरी कमेटी, माइनॉरिटी, फंडामेंटल राइट्स कमेटी, इन सब तीनों चारों कमेटी के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंपॉर्टेंट है, एडवाइजरी कमेटी में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही समझेंगे जल्दी जल्दी। ड्राफ्टिंग कमेटी हेड 7 मेंबर, मैंने ऊपर आपको बताया 7 मेंबर थे। कौन कौन मेंबर थे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ देता है, बहुत सारे ऑप्शन दे देता है A B C, उसके अंदर
4-5 लोगों का नाम डाल देता है, किसी में गलत डाल देता है, तो लोगों को पता नहीं होना चाहिए, लोगों को पता नहीं रहता कि कौन कौन थे, वो गलत टिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो हेड थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि उसके हेड थे। फिर अलादी अयंगार, ठीक है ना, N. गोपालास्वामी, K.M. मुंशी, जो हिंदी साहित्यकार थे उस समय, K.M. मुंशी बहुत अच्छे हिंदी बोला करते थे। और मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है ना, B.L. मित्तर और D.P. खैतान, ठीक है ना। अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी को बना, ठीक। पहली मीटिंग जो है ड्राफ्टिंग कमेटी की 30 अगस्त 1947 को ही। कब हुई थी पहली मीटिंग ड्राफ्टिंग कमेटी की? 30 अगस्त 1947 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रिपेयर्ड बाय, ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने बनाया था? वो प्रिपेयर किया गया था, वो बनाया गया था, तो भैया वो बनाया गया था B.N. राव, ठीक है ना, B.N. राव के द्वारा बनाया गया था, जिसको कहते हैं बेनेगल नरसिम्हा राव, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र भी कहते हैं, संवैधानिक सलाहकार। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, SSC वगैरह के एग्जाम में आता है कि B.N. राव थे कौन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है ना। चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, यानी कि हम बात करते हैं अभी कि विधानसभा के जो चेयरमैन थे, पहले चेयरमैन थे, जिसको टेम्पररी या एडहॉक भी कह सकते हैं, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। और जो दूसरे थे परमानेंट, जो परमानेंट हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड थे। और वाइस प्रेसिडेंट उस समय जो बने हरेंद्र कुरनार और मुखर्जी क्रिश्चियन, ठीक है ना। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अदर्स वीडियो के, आप देख सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। धन्यवाद।